बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 4 है स्क्वेयर्स एंड स्क्वायर रूट्स। एक्सरसाइज 4B है। क्वेश्चन हम इसका 4 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दिया है, आप जाके अप्रोच कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। इसमें अब हमने क्या करना होगा, फाइंड द पॉजिटिव नंबर्स व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स। यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यू गिवन है जो कि हमारे पास क्या है 6,78,000। अगर आप इसको नंबर्स में पढ़ना चाह रहे हैं तो नंबर्स में हम कैसे पढ़ेंगे, 678,000, ठीक है, 678,976, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एक नंबर दिया हुआ है। उसने बोला हुआ है कि अगर ऐसा इसका मल्टीपल बताएं, कुछ ऐसी दो फैक्टर्स बताएं जो बिल्कुल सेम हो, जिनको मल्टीप्लाई करने से ये आना चाहिए। देखें, when the positive numbers find the positive numbers which when multiplied by itself, यानी कि एक ऐसा नंबर बताएं जिसको मैं उसी से मल्टीप्लाई करूं तो ये आना चाहिए। मतलब दो ऐसे फैक्टर्स हों जो बिल्कुल सेम होना, इसका यही मतलब है। तो उसको हम फाइंड करते हैं ओनली डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो डिवीजन मेथड हम स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे रफ वर्क करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है, देख लेना है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जब भी हमने डिवीजन मेथड करना होता है तो उसके लिए ना कुछ रूल्स हैं। मैं आपको साथ साथ स्टेप्स बताती जाऊंगी, और अगर आप उसकी समरी नोट डाउन करना चाह रहे हैं तो आप समरी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि स्टिकी नोट्स के ऊपर ना आपने समरी लिख लेनी है कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड क्या होगा। उर्दू में लिखना चाह रहे हैं उर्दू में लिख लें, सिंपल, तो आपको याद रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है डिवीजन मेथड का, हमने राइट हैंड साइड से ना पेयर स्टार्ट करने होते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। मतलब दो दो के ना पेयर्स आप बना लें, 2 2 एंड 2, दो दो के पेयर्स बन गए। फर्ज करें अगर एक और वैल्यू होती तो वो एक वैल्यू बच जाती, लेकिन यहाँ पे अब इवन वैल्यू है तो सबके पेयर्स बन जाएंगे। इवन वैल्यूज होंगी तो पेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, अगर ओड वैल्यूज होंगी यानी कि ओड डिजिट्स होंगे तो एक वैल्यू बच जाएगी। तो हम उसका भी जो सेम प्रोसेस है ना वो भी सेम ही होगा जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या है, पेयरिंग करनी है, राइट से लेफ्ट की तरफ करना है। उसके बाद हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है, दो ऐसी वैल्यूज लिखनी है। आप 67 आपको फर्स्ट वैल्यू नजर आ रही है ना, आपने 67 ही लेना है, आप 6 नहीं ले सकते क्योंकि हमने ये पेयर में कन्वर्ट किया हुआ है। अगर पेयर वैसे दूसरी जो वैल्यूज होती है डिवीजन वाली, डिवाइड वाली, ठीक है, तो उसमें हम ना कुछ भी देखते नहीं है, हम सिंपल वैल्यूज को देख लेते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, सिंगल वैल्यू से, डबल वैल्यू से, जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती है वैसे करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये काम नहीं करना, यहाँ पे अपने पेयरिंग वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 67 है तो 67 ना आपने ना इस 67 के कोई ऐसे दो मल्टीपल्स निकालने हैं जो बिल्कुल सेम हो, जिनको मल्टीप्लाई करने से आपका या तो 67 आए या 67 से छोटा आए। तो यहाँ पे ना मैं कुछ वैल्यूज ले लेती हूँ। लाइक अगर मैं लेती हूँ 4 4, जैसे मैं आपको कह रही हूँ ना, कुछ मल्टीपल्स ले लें जो बिल्कुल सेम हो और जिनको मल्टीप्लाई करने से 67 और 67 से छोटा है। 4 4 ज़ा 16, 2 स्मॉल, 5 ले लेते हैं, 5 5 ज़ा 25, अभी भी स्मॉल है, हम इसे बड़ा ले सकते हैं। ये देखें दो वैल्यूज ऐसी हैं जो बिल्कुल सेम है और मल्टीप्लाई करने से उससे कम या वो आए। तो 5 5 नहीं, अगर मैं लेती हूँ यहाँ पे 8 8 8 ज़ा 64, जो 64 है वो यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट लग रहा है क्योंकि 9 जो है ना, 9 9 9 ज़ा 81 आ जाता है जो कि 67 से बड़ा आ जाता है। इसलिए हम कौन सा चूज करेंगे, 8 8 वाला। और 8 और 8 को आपने लिखना कैसे, यानी कि जो दो पेयर्स हैं इनको लिखना कैसे है, दो फैक्टर्स को, एक फैक्टर आ जाएगा यहाँ पे, एक फैक्टर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 8 8 ज़ा 64, जो आंसर है वो आ जाएगा 67 के नीचे। अब हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर लेते हैं जैसे हम आम डिवीजन में करते हैं। 7 में से 4 निकालते हैं तो 3 आ गया। अब आप खाली ये नहीं करोगे कि 8 ही नीचे निकालो, आपने पेयर जो आपको नजर आ रहा है ना वो ही लेके आना है, ठीक है। ये रूल्स आपने साथ साथ देखने हैं। अब हमने यहाँ पे कर लिया 8 और 8, यहाँ पे क्या लिखें, अब आपने क्या करना है, जो चीज़ आपने मल्टीप्लाई की है दोनों सेम सेम, वो आपने ना ऐड भी कर देनी है। 8 में 8 ऐड किया 16, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई किया एस्टिमेशन के साथ, एस्टिमेशन करने के बाद मल्टीप्लिकेशन की, जो आंसर है वो नीचे लिख दिया। फिर जो हमने मल्टीप्लाई वाली दो वैल्यूज ली थी बिल्कुल सेम, उनको पकड़ के ऐड भी कर देना। ये एडिशन वाली वैल्यू है 16, और साथ ही साथ ना आपने यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस यानी कि ब्लॉक छोड़ देना है, जिसको हम फिल करेंगे एक नई वैल्यू के साथ। वो भी हमने ना एस्टिमेशन के साथ ही फिल करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक ब्लॉक आ गया। अब यहाँ पे कितने डिजिट बन रहे हैं ये भी जरा कंसीडर करें। पहले हमारे पास एक डिजिट था जो कि 8 था, वंस था यानी कि, और अब हमारे पास बन रहा है 100, 1 2 3,
यानी कि 3 डिजिट जो है ना वो हमारे पास आएंगे। तो अंदर देख लेते हैं अंदर कितने डिजिट हैं, 1 2 3, यानी कि 3 है। अब ये इक्वल चल रहा है हमारा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 16 ब्लॉक ब्लॉक। अब इस ब्लॉक में हमने ऐसी वैल्यू लिखनी है इन दोनों में। देखिए मैंने लास्ट डिजिट और जिससे मल्टीप्लाई करना है वो वाला डिजिट, वो वाला नंबर सेम रखना है, ताकि हमारे पास ये या इससे छोटी वाली वैल्यू आ सके। तो मैं यहाँ पे ना खुद से 3 लगा के देख लेती हूँ। 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 एंड 4 4 89, यानी कि ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा आ गया। एक काम कर लेते हैं, यानी कि एक लेस किया 2 के साथ अगर मैं करती हूँ, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, यानी कि यहाँ पे आएगा 2, 1 कैरी चला जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 3, यानी कि 324। 3 से किया तो बड़ा आ गया, लेकिन 2 से किया तो हमारा इससे छोटा है, तो हमें यही वाली वैल्यू चाहिए। अब ये जो 2 है 16 2, ये 2 तो यहाँ पे 16 के साथ आ जाएगा, और ये जो 2 जिससे हमने मल्टीप्लाई किया उसे लिख देना ऊपर। जो आंसर आया है नीचे वो हम इसके नीचे लिख देंगे 324। अब माइनस कर देते हैं, 9 में से 4 निकाला 5, 8 में से 2 निकाला तो 6। अब पेयर का पेयर ही मैं नीचे लेके आ रही हूँ 76। अब यहाँ पे 4 डिजिट हो गए, तो हम नेक्स्ट इसमें भी कुछ ऐसी वैल्यू करेंगे। अब देखें जैसे हमने 8 और 8 को मल्टीप्लाई किया था फिर ऐड भी किया था ना, इसी तरीके से हमने 16 2 बाई 2 को मल्टीप्लाई भी किया, तो अब हम इनको इसी सारी वैल्यू को ऐड भी करेंगे। ये रूल्स आपने ना याद रखने हैं। यहाँ पे प्लस करेंगे, 2 में 2 ऐड किया 4, 6 एज इट इज एंड 1 एज इट इज, 164 और साथ ही जो है ना एक ब्लॉक भी मैंने लगा दिया। यहाँ पे भी कितने डिजिट है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी कितने 1 2 3 4। तो अब हम इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने फिर से एस्टिमेशन है ना इन ब्लॉक में फिल करना है। अब ये जो ब्लॉक का मतलब होता है ये, और इस ब्लॉक का मतलब, यहाँ पे मैं ब्लॉक फिलहाल नहीं लगाती क्योंकि सीधी सीधी वैल्यूज चाहिए होती है, यहाँ पे मैं ब्लॉक लगा रही हूँ। आप चाहें तो आप यहाँ पे ब्लॉक ना लगाएं। ब्लॉक लगाने से ना एक तो चीज़ प्रोमिनेंट हो जाती है और पता चल जाता है कि हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है और ये हम क्यों कर रहे हैं। ये जो 2 में 8 में 8 ऐड किया 16 आया, और फिर नेक्स्ट स्टेप थोड़ा ना गड़बड़ हो जाता है अगर हम बिल्कुल 162 लिख देते हैं, 164 एंड जो भी वैल्यू नेक्स्ट आएगी वो लिख देते हैं, तो वो ना एक क्लियर नहीं होता। अगर आप नोट्स भी ओपन करते हो तो आपको समझ नहीं आ रही होती कि ये कैसे आया स्टेप। जब ब्लॉक होगा तो आपको पता होगा कि हाँ जी हमने इस ब्लॉक को फिल किया है, ठीक है। और बाद में एडिशन और रफ वर्क भी आप ज़रूर इसका कीजिएगा। अच्छा यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है लास्ट पे 6, क्योंकि ये लास्ट वाली वैल्यू है तो लास्ट जो वैल्यू है ना उसको मैं देखते हुए थोड़ा सा एस्टिमेशन खुद से लगाऊंगी। पहले भी वैसे एस्टिमेशन हमने खुद से लगाया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि एग्जैक्ट वैल्यू आ सकती है, ऑब्वियसली आ सकती है। तो हम 6 को देखते हुए, देखिए 6 कहाँ कहाँ आता है, 3 3 ज़ा 16, यानी कि 3 3 ज़ा 9 आता है, 4 4 ज़ा 16, एक आता है 4 4 पे 16 यानी कि 6 लास्ट पे आता है, एक आता है 6 6 ज़ा 36, ठीक है, 4 पे एंड 6 पे, ठीक है। ये दो वैल्यूज है जिन पे आ रहा है, तो मैं ना पहले 4 पे लगा के देख लेती हूँ। 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 4 ज़ा 16 एंड 17, 1 फिर से कैरी, 4 6 ज़ा 24 25, 5 इधर 2 कैरी, 4 1 ज़ा 4 5 6। तो ये हमारे पास 4 से ही डन हो गया, 6 5 5 76। तो जो हमारे पास ब्लैंक्स हैं वो हम यहाँ लिख देते हैं 4, ये 4 चला जाएगा ऊपर, और ये 6 5 7 6 जो है वो हमारे पास आंसर आ गया। तो हमने जो है ना यहाँ पे अब लिख देना है, सो 824 is the positive number which when multiply, सारी आप वही वैल्यू लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स ये सारी वैल्यू, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं, या एक और ऑप्शन है, आप एक और जो आंसर है वो ये लिख सकते हैं, सो 824 इज रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। आप सिंपल ये लिख लें।